हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे किडनी फेलियर क्या है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं और साथ ही इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी फेलियर का कंडीशन मेनली तब डेवलप होता है जब किडनी किसी एबनॉर्मालिटी के कारण प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। किडनी फेलियर मेनली शरीर में केमिकल इम्बैलेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस के इकट्ठा होने से या फिर शरीर में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण डेवलप होते हैं। ऐसे में एक या दोनों किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। कई बार किडनी फेलियर का कंडीशन टेम्पोरेरी होता है, लेकिन उसके बाद क्रोनिक कंडीशन धीरे धीरे डेवलप होते जाता है और फिर कंडीशन सीरियस हो जाता है। इस कंडीशन में किडनी शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल को छान कर शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसके बाद ये वेस्ट मटेरियल शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं और फिर शरीर में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन शुरू होने लगता है। फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो किडनी फेलियर दो तरह का होता है, जिसमें एक्यूट फॉर्म में अचानक से किडनी में खराबी हो जाती है, जिसके बाद शरीर में अचानक कुछ ही घंटों में टॉक्सिन्स और फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा क्रोनिक कंडीशन होता है, जिसमें किडनी धीरे धीरे खराब होती है, जिसके बाद शरीर में टॉक्सिन्स और फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस कंडीशन को डेवलप होने में महीनों या फिर सालों लग जाते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंडीशंस के कारण किडनी फेलियर हो सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज, केमिकल और ड्रग्स का एडवर्स रिएक्शन के कारण सीरियस इंजरी, इन्फेक्टियस डिजीज, सर्जरी, हार्ट अटैक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, कंजेनाइटल किडनी डिफेक्ट यानी कि जन्म से ही किडनी में डिफेक्ट्स का होना, इन सारे कारणों से किडनी फेलियर हो सकता है। अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में मूत्र की मात्रा का कम होना, पैरों में सूजन का होना, टिश्यूज और सेल्स में फ्लूइड का इकट्ठा होना जिसे इडेमा कहते हैं, सांस लेने में तकलीफ का होना, गले में सूखा सूखा सा लगना, अत्यधिक थकान महसूस होना, कन्फ्यूजन, सीने में दर्द और प्रेशर जैसा महसूस होना, इसके साथ ही झटके आना आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इस कंडीशन में पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ और मूत्र की मात्रा का कम होना मेन सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस तरह के किडनी के कंडीशन में सबसे पहले यूरिन और ब्लड का टेस्ट कराया जाता है। यूरिन टेस्ट यह दिखाता है कि यूरिन में डब्ल्यूबीसी, शुगर और प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल लेवल से कम है, क्योंकि किडनी नॉर्मली फिल्टर नहीं कर पाता है। जब किडनी ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, तब ब्लड टेस्ट में यह डिटेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में किडनी का एक्सरे स्टडी और अल्ट्रासाउंड स्टडी भी कराया जाता है, जिससे किडनी के स्ट्रक्चर, ब्लॉकेज और एबनॉर्मलिटी का पता चल जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्यूट किडनी फेलियर के कंडीशन में सबसे पहले डायग्नोसिस के द्वारा मेन कारण का पता लगाकर उसे दूर किया जाना जरूरी होता है। फिर किडनी को रीस्टोर करके नॉर्मल फंक्शन कराया जा सकता है, जैसे शॉक को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा और किडनी स्टोन को रिमूव करके किडनी को रीस्टोर किया जा सकता है। किडनी के रीस्टोर के लिए बेड रेस्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इस कंडीशन में फ्लूइड की बहुत ही थोड़ी मात्रा प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही ऐसे में डायरिया और वोमिटिंग किडनी के तनाव को कम कर देते हैं। इसके अलावा लो प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। लो प्रोटीन लेने से किडनी के ऊपर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का प्रभाव कम पड़ता है। कई बार इस तरह के कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा को फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद किडनी के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। क्रोनिक किडनी फेलियर के कंडीशन में किडनी का डिफेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें किडनी का वापस नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में डाइट में प्रोटीन और साल्ट की मात्रा को कम लेने की सलाह दी जाती है और साथ ही हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराया जाता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट कराना जरूरी हो जाता है। आजकल क्रोनिक किडनी फेलियर के कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांट ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।